दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। आजकल की सबसे बढ़िया और जो तेज न्यूज़ है, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स माने बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है, उसके बारे में चलिए जानते हैं कि क्या होता है ये प्राइवेटाइजेशन। क्या बैंक बेच दिए जाएंगे? कैसे होगा? अच्छा है, बुरा है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कौन सा बैंक सबसे बढ़िया है, बेचना चाहिए कि नहीं? चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। पहले आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट बैंक ये क्यों कहा जाता है, कि गवर्नमेंट बैंक कैसे हुआ। क्या सारा का सारा पैसा इसमें गवर्नमेंट का, सरकार का लगा हुआ है? जी देखिए, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी किस किस बैंक में कितनी कितनी है। बैंक ऑफ इंडिया में 89%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 92% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। सेंट्रल बैंक में 92% और इंडियन ओवरसीज में सबसे ज़्यादा 95.8% गवर्नमेंट का स्टेक है। देखिए, किसको बेचना चाहिए, किसको नहीं, किससे सबसे ज़्यादा पब्लिक अफेक्ट होगी और क्यों। बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 5276 आज की डेट में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1840, सेंट्रल बैंक की 4685 और इंडियन ओवरसीज बैंक की आज की डेट में 3332 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में। ये ब्रांचेस एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकती हैं, मतलब किसी स्टेट में वहाँ का ये बैंक पर्टिकुलरली लीड कर रहा होता है, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ज़्यादा ब्रांचेस वहाँ रहती हैं और बाकी पूरे देश में थोड़ी थोड़ी। फिर आप आ जाइए इस न्यूज़ के बाद, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ के बाद शेयर्स पे क्या फ़र्क पड़ा। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4 दिन पहले 58 रुपये था, आज की डेट में 93 रुपये। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 16 रुपये, आज 25 रुपये। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक का 11 रुपये से बढ़ के 18 रुपये 90 पैसे हो गया और सेंट्रल बैंक का 14 रुपये से 24 रुपये पहुंच गया इस न्यूज़ के बाद। क्या यह न्यूज़ इतनी अच्छी थी? इसको, शेयरों को किसने खरीदा, क्या रहा? फिर आप आ जाइए ब्रांचेस का मिक्स देखने के बाद कि ब्रांचेस कितनी कितनी हैं, इनका बिजनेस मिक्स क्या है। बिजनेस मिक्स का मतलब होता है कि कौन से बैंक में लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट। बिजनेस मिक्स का मतलब है एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों मिला के क्या बिजनेस मिक्स है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों मिला के 10 लाख करोड़। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का है 6,80,000 करोड़। ये गलती से इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ लिखा गया, ये सेंट्रल बैंक का है 6,80,000 करोड़। इंडियन ओवरसीज बैंक का है 4 लाख और उसके सबसे लास्ट में आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3,15,000 करोड़। अब देखिए हिस्सेदारी का क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन का मोड क्या रहेगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको अपनी हिस्सेदारी को कम करके 51% तक ले आया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, जिससे कि इस पैसे को दूसरे कामों में लगाया जा सके। बैंक तो चल ही रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो अपना स्टेक वहां से बेच के अपनी हिस्सेदारी हल्की कर ली जाए। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरे बैंकों में भी अब सरकारी बैंकों की, सरकार की हिस्सेदारी देखेंगे जब बहुत कम है, क्योंकि इन चारों बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा है, इसीलिए बैंक ऐसा करने की सोच रही है। तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जानिए होगा कैसे, ये कैसे होगा। शेयर मार्केट में जो इन बैंकों के शेयर हैं वो आम पब्लिक भी खरीद सकती है, इसीलिए जब गवर्नमेंट बेचना चाहेगी तो शेयर मार्केट में भी बेच सकती है, बल्क डील के थ्रू भी बेच सकती है, कैसे भी बेच सकती है। तो अगर गवर्नमेंट बेचना ही नहीं चाहेगी तो बिकेगा कैसे? तो इसीलिए यहाँ पे ये हुआ कि सरकार ने बेचने का मन बनाया, सोचा, तो आम पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ना चाहती है, तो सरकार
ये मार्केट में अच्छा रहा कि इनके रेट बढ़ गए ताकि लोगों को भी फायदा हो, पब्लिक को फायदा मिले, रेट अच्छे हो गए। उनकी वैल्यूएशन जो पहले आम वैल्यूएशन से भी बहुत कम थी, वो उनका फायदा हुआ। ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में चर्चा करिए कि क्या रहा। देखिए, मर्जर हुआ था अभी थोड़े ही दिन पहले। आप ये जानिए कि मर्जर का आपको क्या फायदा मिला या क्या नुकसान हुआ। जैसे हम मर्जर का फायदा या नुकसान अभी तुरंत नहीं बता सकते हैं, ऐसे ही किसी डिसीजन का कोई भी फायदा या नुकसान जो भी रहेगा आप तुरंत उसको नहीं आंक सकते हैं कि क्या रहेगा। इसीलिए घबराइए मत। पहला नंबर तो कोई प्राइवेट हाथों में टोटल नहीं जा रहा है, तो अगर मान लीजिए है भी सही तो आपको इसकी जानकारी तक भी पता नहीं लगेगी। सर्विसेज का अच्छी ही होंगी, सर्विसेज बुरी नहीं होंगी। डे बाय डे आपको फायदा ही होने वाला है, तो इसीलिए इसमें कोई घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारी वीडियो को भी लाइक करिए ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।